तो ऐसा भी होता है कि चोरी किया है, सब किया है, तो मंदिर के द्वारा उस धन के द्वारा दूसरे का उपकार करता, तभी चलो कुछ क्षमा के ये ले लेकर के धनियों का धन और गरीबों की सेवा कर रहा है। ऐसा भी नहीं, केवल कुटुंब का पालन करता। विभ्रत कुटुंबम और अशुचि, बड़ा अशुचि रहता था। अशुचि कहते हैं उसको जो स्नान आदि नहीं करता। आजकल के लोग स्नान बहुत कम करते हैं, केवल सेंट पेंट लगा करके और चल देते हैं समाज में। दूसरे लोग समझते हैं कि स्नान करके आए। स्नान पहली शुचिता है। हम लोगों के मंदिर में आप लोग देखते हैं बिना स्नान के पुजारी भी मंदिर में नहीं जा सकता है। यद्यपि वो रात दिन पूजा करने वाला है, लेकिन बिना स्नान के नहीं जा सकता। वस्त्र को शुद्ध रखना, स्थान को, देह को, इसको शुचिता कहते हैं। इसलिए हमारे देश में ब्राह्मणों को शुचि कहा जाता है। ये लोग बहुत पवित्र रहते थे। अब तो नहीं कहा जा सकता कि रह रहे हैं, नहीं, लेकिन पहले बहुत शुद्ध रहते थे, इसलिए उनको शुचि कहते। लेकिन यह अशुचित, ये ठीक ब्राह्मण से विरोध, ब्राह्मण से उल्टा, अशुचि। खान पान तो सब बिगड़ गया था, स्नान नहीं करता था, कपड़ा ठीक से नहीं पहनता था, शुद्ध कपड़ा नहीं पहनता। और विचार जो अशुद्ध था तो वो तो था ही। जातया मास दे ही नहीं, प्राणियों को बड़ा कष्ट दे रहा था। जातया मास का तो पीड़या मास, बहुत पीड़ा देता, मनुष्यों को ही नहीं, दे ही ना, किसी भी प्राणी को बहुत सताता था। इस प्रकार से अजामिल पाप करता। चार जो जीविका के इसके साधन बताए गए, वे चारों मना किए गए हैं शास्त्र में। किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना चाहिए। संस्कृत में एक उक्ति है, एक भिक्षुक से सन्यासी से कोई व्यक्ति पूछ रहा है, हे भिक्षुक, आप मांस भी खाते हैं? वो मांस खाते हुए देखा गया। उस सन्यासी को कोई देखा कि मांस खा रहा है, तो वो पूछा कोई व्यक्ति की, भिक्षुक कि मांसम निषेव से, आप मांस भी खाते हैं? तो सन्यासी कहता है, लेकिन वो बिना मदिरा के मजा नहीं आता है मांस में। ओ, तो आप मदिरा भी पीते हैं? तो कहता वो पीते हैं, लेकिन वेश्या के बिना वो भी ठीक नहीं लगता। तो आप वेश्या गमन भी करते हैं? वेश्याएं तो पैसा चाहती हैं, आप पैसा कहाँ से लाते हैं? तो क्या करें, बेरोजगारी की समस्या है, बिना हत्या चोरी के पैसा मिलता नहीं है, इसीलिए वो करते। आप ये सब कर रहे तो करे क्या करें, हम भ्रष्ट है, बेरोजगार है, हम क्या करें, अब दूसरी कोई गति ही नहीं है। ये सन्यासियों की दशा है इस संसार में। मैं संस्कृत के एक श्लोक में इस बात को पढ़ा, तो इस तरह से एक बढ़ करके पाप, एक से एक बढ़ करके पाप, इस तरह से वो करते हैं लोग। तो अजामिल की चार जीविका के विषय में मैं ये उक्ति कहा, तो इस तरह प्राणियों को दुख देता था। एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान् कालोत्यगान महान राजन अष्टाशीत्यायुषः समः। हे महाराज परीक्षित, एवं तत्सुतान लालयानस्य निवसतः, इस प्रकार से उसके पुत्रों को पालते पालते, किसके पुत्रों को? वेश्या के पुत्रों को पालते पालते इसके जीवन का महान काल बीत गया। तो मानो परीक्षित महाराज पूछते हैं कितना, तो कहते हैं 88 इति समः। समः माने वर्ष,
8 और 80, 88 वर्ष इसका बीत गया, ऐसे ही काम करते थे। वो जीवन का एक बहुत लंबा काल है, लंबी अवधि है। 88 वर्ष तक इसी पाप में इसका बीत गया। कालोत्तिगान महान राजन, हे राजन, उसका बहुत काल बीत गया इस पाप में। 88 साल, 88 आयु का 88 साल बीत गया। तो तत्सुतान शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी ऐसे भी कह सकते थे स्वसुतान, अपने पुत्रों को पालने में, लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं, वेश्या के पुत्रों को पालने में। इससे ये सिद्ध होता है, हो सकता है कि वेश्या और लोगों से भी पुत्र उत्पन्न कराई थी। इसका अर्थ ये है। तो वो पता नहीं किससे किससे उसको बहुत पुत्र हुए थे, तो दूसरे के द्वारा जन्मे हुए लड़कों का भी पालन यही पंडित कर रहा था, भ्रष्ट ब्राह्मण और ये इस जीविका द्वारा कर रहा है। इसलिए तत्सुतान, तस्या सुतान, वेश्या के पुत्रों को पाल रहा था, न तो स्वसुतान। अगर इसके द्वारा जन्मे होते और उनका पालन करता तो चलो कुछ ठीक था, लेकिन तत्सुतान वेश्या के पुत्रों को पाल रहा था। और उनको पालने में, लालया नस्य, उनका पालन करने में और लालन करने में इसके जीवन का 88 वर्ष गुजर गया। जवानी में आदमी से भूल हो सकती है, पाप हो सकता है, लेकिन बुढ़ापे में कम से कम भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की तरफ ध्यान करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। अजाने 88 साल का हो गया, लेकिन इसमें विवेक नहीं आया। पाप करके केवल वेश्या के पुत्रों का पालन कर रहा। एवं निवस्तः शब्द का अर्थ है कि ठीक इसी तरह से, मतलब अपहरण करना, जुआ खेलना, झूठ बोलकर धन लेना और चोरी, इसी में काम में और वेश्या के बच्चों का पालन करने में इसके जीवन का 88 वर्ष बीत गया। इस श्लोक में महाराज परीक्षित को राजन संबोधन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, संबोधन दे रहे हैं। मतलब हे महाराज, विचार कीजिए कितना उसका जीवन कंडम था, कितना पापी था, 88 वर्ष तक चला गया। तो तस्य प्रवयसः पुत्रा 10 तेषां तु योवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दैतो भृशम्। तस्य प्रवयसः, उस बूढ़ा के 10 पुत्र, उस बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। तेषां तु, उन 10 में यह अवमः, जो सबसे छोटा था, वो अभी बालह, बच्चा था, 5 वर्ष का था। क्या नाम था? नारायण नामना, नाम से नारायण, उसका नाम नारायण था। और यह नारायण छोटा बच्चा पितरोश्च, अपने माता पिता का भीषम दैत, बहुत प्रिय था। छोटा बच्चा अपने माता पिता का बहुत प्रिय था। आज भी लोक में देखा जाता है कि छोटा बेटा बहुत प्रिय होता है। भोजपुरी में उसको पेट पोंछना बच्चा कहते हैं। तो माँ के पेट को पोंछ करके आया, अब इसके बाद कोई संतान होती नहीं, तो वो बहुत प्रिय होता है। बड़े बड़े बेटा अपना काम धंधा पकड़ लेते हैं, तब तक वो छोटा रहता है, तो उसी में माता पिता के चित्त लगा रहता है। तो अजामिल का एक बहुत बड़ा भाग्य था कि नारायण नामक बच्चे में इसकी प्रीति हो गई थी, आसक्ति हो गई थी। और कभी भी सोता था, खाता था, पीता था, तो हमेशा नारायण नारायण नारायण, कैसे हो हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारा नारायण नारायण, इस तरह से कहा करता था हमेशा। और स्नेह से नारायण नाम बोलता था, यह जान करके नहीं कि ये विष्णु का नाम है, हमारे बेटा का नाम है, इसे बड़ा स्नेह से बोला करता था। जो प्रिय होता है उसका नाम बोलने में भी बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हमेशा नारायण नारायण कहा करता था। जिस दिन नामकरण हुआ उस बेटे का,
उस दिन ये कहा था कि नारायण मातुः अंकात् मम अंकम आगच्छ, माता के अंक से गोद से मेरे गोद में आओ। उसी समय एक बार नारायण कहने से इसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो गया था, क्योंकि ये अपराधी नहीं था वास्तव, ये शुद्ध पापी था, अपराधी नहीं था। अपराध भक्त लोग करते हैं, पाप साधारण जनता करती है। भगवान के नाम के बल पर पाप करना है, जानबूझ करके उस पाप करना, इसको अपराध कहते हैं। तो अजामिल अपराध बिल्कुल नहीं किया था, पाप किया था। बालो नारायण नामना, नारायण नामक बच्चा था, वो अपने माता पिता का बहुत प्रिय था। तो सबद्ध हृदय तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलां मुदे जरठो भृशम् सह अजामिलः तस्मिन् बद्ध हृदय। तो सह अजामिलः तस्मिन् अर्भके बद्ध हृदय, अजामिल का हृदय अपने बच्चे में बिल्कुल बंध गया था। बद्ध हृदय का अर्थ है कि उसका हृदय अब कहीं नहीं जा रहा था, अपने बच्चे के प्रेम में पड़ा हुआ था। कुछ पैसा जमा कर लिया था, अब कोई चिंता नहीं थी बुढ़ापा में, बच्चे का पालन कर रहा था। बद्ध हृदय बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, उसका दिल लग गया था अपने बच्चे में। क्योंकि बच्चा अर्भक था, अर्भक का अर्थ बहुत छोटा, और कलभाषिणी, और खास करके अजामिल के कान श्रवणेन्द्रिय लगे रहते थे अपने बच्चे की बोली में। जब वो पिताश्री कहता था या माताश्री कहता था, कलभाषिणी, बहुत मधुर बोलता था बच्चा। बच्चा मधुर बोलते ही हैं। कल, कल का अर्थ मधुर, भाषणी माने बोलने वाले में। तो अपने परम मधुर वचन बोलने वाले पुत्र में बद्ध हृदय, हृदय बंध गया था स्नेह की डोरी से। और इस कारण से निरीक्षमाणस तल लीला, वो नारायण लीला को देखता रहता था। लीला का अर्थ बच्चा खेलता था, खाता था, गाता था, खुदकता था, तो उसको ही देखता रहता था। नारायण वास्तव में आजकल के लोगों जैसा पापी नहीं था, कभी टीवी नहीं देखा था, अपने बच्चे के कर्म को देखता रहता था। बच्चा कैसे सो रहा है, गा रहा है, आ रहा है। एक तो कल भाषणी, उसके कान लगे रहते थे कि बच्चा क्या बोल रहा है, और दूसरा उसकी आंखें लगी रहती थी बच्चा क्या कर रहा है। तल लीला निरीक्षमाण, नितराम इक्षमाण, बहुत दिखता रहता। और जरठ था, बूढ़ा था, लेकिन फिर भी मुमुदे भृशम, बुढ़ापा में भी बहुत आनंद से था। अपने बच्चे की बोली सुन करके और उसकी लीला देख करके अजामिल बुढ़ापा में भी बहुत खुश था। मृत्यु की कोई चिंता थी नहीं। कभी कभी आदमी को मरने का स्मरण आता है तो थोड़ा दुख होता है, लेकिन ये तो नारायण लीला देख रहा था, इसको कोई दुख था ही नहीं। लीला का मतलब होता है अपनी स्वच्छंद इच्छा से बच्चे जो कार्य करते हैं वो लीला। खेलना, घूमना, बच्चे प्राय खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं आपस में, तो उनको इसको लीला कहते हैं। कोई भी मनुष्य अगर अपने मन में बहुत चिंता किया है, सामाजिक फोर्स है या किसी कारण से उसे अनिवार्य समझकर करना है, तो उस कर्म को लीला नहीं कहते हैं। लीला आनंद से होती है। तो उस बच्चे के कर्म को सुखदेव गोस्वामी लीला कह रहे हैं। तल लीला मतलब नारायण की लीला को वो देखता रहता, यही उसका जीवन में काम था। बुढ़ापा में यही काम था, अपने बच्चे के वचन को सुनना और उसको देखना, छोटे बच्चे की लीला को देखना। इस तरह से आसक्त था, मतलब एक शुद्ध पापी था, बस अपराधी नहीं था। इस तरह से देख रहा था।
और उसके इसी प्रीति का, अपने बच्चे की आसक्ति का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। भुंजानः प्रतिबन खादन बालक स्नेह जंत्रितः भोजयन पायन मूढ़ो न वेदागतमंतकं। भुंजान प्रतिबन खादन, जब कोई चीज चबाना चालू करता था, खाना चाहता था या पीना चाहता था, खाता था, तो सबसे पहले वो नारायण की याद करता था। नारायण के बिना खाए नहीं खाता था। भोजयन पायन मूढ़ो, कोई चीज खाने चलता था तो पहले नारायण को भोग लगा लेता था। पहले खिलाता था बच्चे को। बच्चे में इतनी आसक्ति थी और बच्चा कुछ खा लेता था तब उसको ये महाप्रसाद से भी अधिक सद्भावना से खा रहा, वही खाता। आज भी ऐसे लोग हैं। वास्तव में बच्चे का जूठा जूठा नहीं माना जाता है, बच्चे का खा लेते हैं। और यह सब देखा गया है कि बच्चे अगर किसी पर पेशाब कर देते हैं तो उसको भी बुरा नहीं मानते। हमारे गांव में लोग कहते हैं लड़का के मूत चरणामृत है, चरणामृत। बच्चे का जो मूत्र है वो चरणामृत जैसा है। कभी कभी हम लोगों ने देखा बच्चे को खिला रहे तब तक गंगा जी की धारा छूने लगे। तो कोई घृणा नहीं होती है, बच्चे बच्चे। तो अजामिल खाने से पहले अपने बच्चे को खिलाता था, पीने से पहले बच्चे को पिलाता था, चाहे बीच बीच में पिलाया करता था। लो पी लो, नारायण इदम पीवा बोलता था संस्कृत, क्योंकि पंडित था। तो नारायण इदम पीवा, नारायण इदम खादा, इस तरह से बोला करता था। कभी कभी बोलता था कि नारायण को बुखार आ गया है क्या, नारायण को अस्पताल ले जाना है, नारायण को स्नान कराया कि नहीं, नारायण सो गया है क्या, नारायण को जगाओ। इस तरह से बारंबार भगवान के नाम की स्मृति आ रही, उच्चारण हो रहा था बार अनजान में ही, और उसका सारा पाप ध्वस्त हो गया था। भुंजाना भोजयन पायन मूढ़ो, आप समझ सकते हैं कि कितना प्रेम के साथ वो नारायण बोलता होगा। ये सोचने के बाद जिस बच्चे में इतनी प्रीति है तो नारायण बोलने में उसकी बहुत प्रीति है, वो अपने बच्चे का नाम समझकर बोल रहा था। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वह मूढ़ है आगतम अंतकम न वेद, अपने पहुंची हुई मृत्यु को नहीं नहीं समझा। ये नहीं जानता था कि अब 88 साल की अवस्था में उसे मरना है। आदमी कुछ भी करे, अपने बच्चे को खिलावे पिलावे, कुछ भी करे, लेकिन मरना तो है ही। आगतम अंतकम, हम मृत्यु को नहीं चाहते हैं, लेकिन अंतकम, सबका अंत कर देने वाला खुद ही हमारा अंत कर देने के लिए पहुंच जाता है। पूछा गया कि कहाँ मृत्यु रहती है, तो शास्त्र में कहा गया है कि हमारे कपार पर, और केस पकड़ करके वो बैठा है मृत्यु। काल गहे कर केस, कोई दूर नहीं है, और वो घड़ी देखता रहता है कि जिस क्षण मारना है, जिस देश में, जिस काल में, जिस स्थिति में, वही मार दे। एक सेकंड भी इधर उधर नहीं कर सकते। काल इस तरह से मारता, लेकिन इधर से मनुष्य को पता नहीं होता है। श्रीमद् भागवतम में इसका उदाहरण दिया गया है एक सांप से और चूहे से। मूषिक चूहा अपने काम धंधा में रहता है, अभी सोचता अभी इधर एक घर बना लिया, इधर एक बिल बना लिया, उस बिल में कुछ बोरा अनाज जमा करना है इधर से अनाज जमा करना है, ये करना है। तब तक कुछ बाल बच्चा भी उधर होते रहते हैं, कुछ बाल बच्चा उत्पन्न हो रहे हैं, कुछ घर बना रहे। खास करके वो अनावश्यक घर बनाया करता है। चूहे का मतलब है बिना मतलब के ये फ्लैट खरीदो, वो खरीदो, ये करो वो हमेशा बिल बनाता रहता है। आखिर रहेगा, उसकी लंबाई बहुत नहीं होती है, छोटे से घर में भी रह सकता है, लेकिन घर बनाना और जमा करना, यही उसका मुख्य दो काम। और
ये समझ लेना चाहिए, सभी जानते हैं कि चूहे के बनाए हुए घर में सांप रहते हैं। सांप घर नहीं बनाते हैं, थोड़ा भी होल नहीं करते हैं वो, लेकिन रहते हैं घर में। बल्कि वे सांप जिस घर में जाते हैं तो चूहे को खा भी जाते हैं और वहीं रहते हैं। तो चूहा जैसे सांप को नहीं समझ पाता है अपनी मृत्यु को, वो अपने काम धंधा में बिजी रहता है। और कोई पूछे कि यार थोड़ा भगवान के मंदिर में चलिए, तो वो मूसिक महाशय कहते हैं आई एम वेरी बिजी, आई एम नॉट टाइम, इस तरह से बोलते रहते हैं। लेकिन जिस दिन सांप भूख से जीभ लपलपाता हुआ पहुंचता है तो सांप ये विचार नहीं करता है कि मूसिक महाशय का काम पूरा हुआ या नहीं हुआ, इनका मनोरथ अभी सफल हुआ या नहीं हुआ। वो तुरंत गप से पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद चूहा आवाज करता है चे चा चे चा चे चा, इस अस्पताल में उस अस्पताल में, इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास। लेकिन अब ऐसी पकड़ है कि वो दवा से फिर सुधारने वाली नहीं होती और चला जाना पड़ता है। भागवत में 3 बार ये उदाहरण दिया गया है। ये हम लोगों की दशा है। रो अजामिल अपने बच्चे की लीला देख रहा था, उसकी बात सुन रहा था, खिलाना पिलाना इसी में लगा हुआ था, और तब तक मृत्यु पहुंच गया। अंतिम समय उसका आ गया मरने का। हमें सदा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम चाहे कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, लेकिन मरना लिखा हुआ है और हम लोगों को तो कोई पता नहीं है कि कब मरना। अजामिल तो 88 वर्ष पार कर गया लेकिन और किसका ठिकाना है कब मृत्यु आ जाए। तो बहुत सावधान होना चाहिए, भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ अजामिल के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मूढ़, मृत्यु को नहीं समझने वाला, अपने स्वरूप को नहीं जानने वाला, पुत्र में आसक्त, वह मूढ़ है। आगतम अंतकम न वेद, पहुंचे हुए मृत्यु को नहीं समझ पाया। कम से कम बूढ़े लोगों को ये जान लेना चाहिए कि अब मरना है ना। जवान भले न देख पावे, वो अंधा होता है, लेकिन बूढ़े को जरूर देख लेना चाहिए कि अब तो बिल्कुल निकट में मृत्यु आ गई। अजामिल नहीं देखा। स एवं वर्तमानोज्ञो मृत्यु काल उपस्थिते मतिम चकार तनये बाले नारायण हुए। इस प्रकार से अपने पुत्र की ममता में पड़ा हुआ वह अजामिल अज्ञ, जो अपने स्वरूप को, भगवान को या मृत्यु को नहीं जान रहा था, मृत्यु काले उपस्थिते अपि तनये बाले मतिम चकार, मृत्यु काल उपस्थित होने पर भी वह अपने पुत्र में ही मति लगाया था। उसका मन पुत्र में लगा था। लेकिन भाग्य की बात थी कि किस पुत्र में मन लगा था? नारायण आह्वये। आह्वा का अर्थ होता है नाम। जिसका नाम नारायण था उस पुत्र में उसका मन लगा हुआ था। तो जो मन लगा हुआ था मृत्यु के समय, तो इसका अर्थ है कि उस समय भी वो रो रहा था और ये सोच रहा था कि हाय नारायण का संग छूट जाएगा, नारायण का संग छूट जाएगा। वो रो रहा था और नारायण नारायण बोल रहा था प्रेम में लड़के। मृत्यु काले उपस्थित है। जैसा मैं पहले कहा कि मनुष्य भले विचार करे या न करे, लेकिन मृत्यु काल उपस्थित हो जाता है। उपस्थित है, उप का अर्थ होता है निकट, और स्थित का अर्थ होता है सिचुएटेड। जो बिल्कुल निकट आ जाए उसको उपस्थित कहते हैं। संस्कृत में उप का अर्थ होता है बिल्कुल निकट। मृत्यु का समय उपस्थित हो गया, बिल्कुल निकट आ गया। मृत्यु काले उपस्थित है। तो वैसी दशा में साधक का क्या कर्तव्य है? सुखदेव गोस्वामी ने बताया है 2 स्कंध में कि जब व्यक्ति समझ ले कि हमारा मृत्यु काल निकट आ गया है, तो उसे अपना घर छोड़ देना चाहिए और किसी तीर्थ में, वन में चले जाना चाहिए। गंगा जी के किनारे या किसी वन में, वृंदावन आदि में
चले जाना चाहिए और वहां भगवान का ध्यान करते हुए शरीर त्यागना चाहिए, भगवान की भक्ति करते हुए। तो घर में मरने पर क्या होता है कि एक तो पहले से ही ममता है और उस समय कोई भेंट करने आता है, कोई अपनी पुत्री आती है, अपना दामाद आता है या अपना बेटा और पुत्र वधू, तो उनका मुख देख करके मरते मरते आदमी और ममता में पड़ जाता है, उन्हीं का चिंतन करते हुए मरता है। और हम लोगों ने देखा है कि कोई मरने की स्थिति में हो जाता है तो बुलाता है अपने संबंधियों को, इसको बुलाओ उसको बुलाओ, सबसे भेंट कर लें और मर कर नरक में जाए। क्या जरूरत है, जिंदगी भर तो भेंट किया ही है, वो अंत में भगवान से भेंट करना चाहिए। वास्तव में मरना भलो विदेश में जहां न अपनों कोय, माटी खाए जनावरा महा महोत्सव हो। विदेश में मरना चाहिए, विदेश का मतलब अपने घर से बाहर, भारत में परदेश में मरना चाहिए। वास्तव में अपना घर जो होता है उसमें बहुत ममता होती है स्वजनों में, लेकिन अजामिल ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर भी मरते समय अपने बच्चे की ममता में ही पड़ा था। मतिन चकार, मति लगाया था, मति उसकी लगी हुई थी नारायण नामक पुत्र में। जब मृत्यु काल उपस्थित हुआ तो उसने देखा, सपास हस्तान त्रिन दृष्ट्वा पुरुषान अतिदारुणान वक्रतुंडान ऊर्ध्वरोमण आत्मानम ने तुमागतान। उसने देखा कि उसको ले जाने के लिए, आत्मानम ने तुम, उस अजामिल को ले जाने के लिए 3 भयानक पुरुष आए हैं। जमराज के 3 दूत आते हैं एक व्यक्ति को ले जाने के लिए। बताइए, एक को 3 व्यक्ति मारते पीटते हुए ले जाते हैं, कितना मारते होंगे। और भृष दारुणान, अति दारुणान, बहुत अधिक कठोर भयंकर रूप वाले जमराज के 3 दूत आए अजामिल के पास, और तीनों के हाथ में रस्सी थी, पास। किसी पापी को अरेस्ट करके बांध करके नरक में ले जाया जाता है। ऐसा नहीं कि फ्री जाइए और जो मन करे वो खाते पीते हुए, चाय पानी करते हुए जाइए, नहीं। खाना पीना तो यहीं से बंद कर देते हैं, पूरे रास्ते में और नरक में भी कोई भोजन की व्यवस्था नहीं है। और भूख लगती है तो कीड़ा मकोड़ा मल मूत्र दे देते हैं खाने के लिए कि खाओ, ऐसा लिखा गया है इसके पहले। तो नरक का जो रास्ता है वो 99,000 योजन है, 1 योजन 4 कोस का होता है, 8 माइल का। तो नरक का इतना लंबा पथ है और पूरे पथ पर बालू बिछाया गया है, वो डामर नहीं है, बालू बिछाया गया है खूब घना, और बालू के नीचे आग लगी रहती है पूरे रोड पर, और ऊपर से सूरज की किरण। ऐसे दुर्गम पथ पर पापी को चलाया जाता है जिसमें पैर में फफोले पड़ जाते हैं, और बीच रास्ते में एक भी वृक्ष नहीं है। भागवत के 3य स्कंध में लिखा गया है, भगवान कपिल देव ने वर्णन किया, एक भी वृक्ष नहीं है कि कोई कहे कि थोड़ा सा आराम कर लेने दो, नहीं, चलना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है। खाने की कोई व्यवस्था नहीं। और 3-3 दूत एक-एक पापी पर डंडा मारते हुए ले जाते, बहुत सताते हुए ले जाते। जमपुर पंथ सोच जिमि पापी, रामायण में लिखा गया है। जमपुर के रास्ते में जैसे पापी शोक करता है, वैसे सुमंत जी शोक कर रहे थे राम के विरह में। तो अजामिल ने देखा 3 भयानक पुरुष आए हुए हैं, और ये भी समझ गया आत्मानम ने तुम, हमको ले जाने के लिए आए, बांध करके ले जाने के लिए। ऐसे जो कोई व्यक्ति मरता है तो उसके इस अस्थूल शरीर में कोई रस्सी नहीं लगाई जाती है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर होता है उस पापी का, उसमें रस्सी बांधते हैं जमराज के दूत, और वह व्यक्ति देखता है कि वे लोग आए। आज भी कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो जमराज के दूतों को ना देखता हो मरने से पहले।
वो देखता है, इसी कारण से असमय में देखा जाता है कि वो खाट पर शौच कर दिया, पेशाब कर दिया। आश्चर्य होता है लोगों को, ये क्यों कर दिया? वो भय बस मुक्त देता है, भय बस वो शौच कर देता है, ऐसा बताया जाता है। और कभी कभी लोग बताते हैं कि हमको ले जाने के लिए ऐसे आए थे आदमी, ये आए थे, वैसे आए थे। कभी कभी जी जाता है थोड़े काल के लिए, यमराज के दूत किसी कारण से चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि वो लौट जाते होंगे, नहीं तो प्राय ले ही जाते हैं। तो उसने देखा वो दूत कैसे थे, भयानक पुरुष कैसे थे, वक्र तुंडन, उनका मुंह बहुत टेढ़ा था, और ऊर्ध्वरोम्र, उनके शरीर, उनका जो केश था, बाल था, वो लोहा के पतले तार जैसा खड़ा था, ऊर्ध्व, बिल्कुल मोटा मोटा केश था और ऊंचा खड़ा था, ऐसे भयानक लग रहे थे। तो उस समय उनको देख करके यह अपने पुत्र को पुकार रहा है। अब सोचा था हमको, तो उसने देखा वो दूत कैसे थे, भयानक पुरुष कैसे थे, वक्र तुंडन, उनका मुंह बहुत टेढ़ा था, और ऊर्ध्वरोम्र, उनके शरीर, उनका जो केश था, बाल था, वो लोहा के पतले तार जैसा खड़ा था, ऊर्ध्व, मोटा मोटा केश था और ऊंचा खड़ा था, ऐसे भयानक लग रहे थे। तो उस समय उनको देख करके यह अपने पुत्र को पुकार रहा है। अब सोचा था हमको ले जाएंगे, हाय हाय अजामिल का संग छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो दूरे क्रीड़न का सप्तम, कुछ दूर पर नारायण था और क्रीड़नक आसक्तम, खिलौना में आसक्त था। वो गेंद खेल रहा था, चाहे कुछ कर रहा था, उसको क्या चिंता थी कि बाप मर रहा है कि क्या हो रहा है। वो बच्चा था, उसको जानकारी नहीं थी। यद्यपि कई दिन से अजामिल का अन्न पानी छूट गया था, वो पड़ा रहता, लेकिन बच्चा नहीं जानता था कि मरना क्या चीज है। जब बाप को ही ज्ञान नहीं था तो वो क्या ज्ञान करता मरना किसे कहते हैं। तो वो अपना खेलने में आसक्त था। तो खेलने में आसक्त था, उस पुत्र को पुकारा नारायण, उस पुत्र को पुकारा अजामिल। कैसे पुकारा? प्लावितेन स्वरेण उच्चै आजुहावा कुलेन्द्रिय, प्रेम के कारण उसकी इंद्रियां विह्वल थी, आंखों में आंसू आ गया पुत्र के विरह के कारण। गला भर आया और प्लावितेन उच्चै स्वरेण, प्लुत स्वर में बोला। प्लुत स्वर संस्कृत में कहते हैं जो मतलब हाईएस्ट टोन होता है पुकारने का। नारायण आय, इस तरह से पुकारा, बहुत जोर से पुकारा, बोला नहीं जा रहा था, रो करके अपने बेटा को पुकारा, नारायण आय, हे नारायण आओ। देखिए इतना बड़ा पापी भगवान का नाम ले रहा है अनजान में, इसको सुनते ही भगवान के पार्षद सहसा वहां उपस्थित हो गए। 4 पार्षद। निशम्य म्रियमाणस्य मुखतो हरि कीर्तनम, भर्तुर्नाम महाराज पार्षदः सहसा पतन। भगवान के पार्षद इस संसार में घुमा करते हैं, ऐसा जमराज जी ने बताया है। वे सब जगह घुमा करते हैं और भगवान के भक्तों की वे रक्षा करते हैं। बड़े बलवान होते हैं, भगवान जैसा उनका रूप होता है, वस्त्र होता है, शील स्वभाव। तो भगवान विष्णु के भक्तों की वे रक्षा करते हैं। जिन ही पार्षदों ने सुना म्रियमाणस्य मुखतः, मरने वाले व्यक्ति के मुख से हरि कीर्तनम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उन्होंने सुना तो सबसे पहले ध्यान गया पार्षदों का, भर्तुर नाम, हमारे भरतार का, हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, हमारे प्रभु का नाम ले रहा है। और यह सोच करके सहसा आपतन, अकस्मात उपस्थित हो गए।
4 दूत थे भगवान के और चारों बहुत बलवान, उनके हाथ में गदा, शंख, चक्र आदि हथियार थे। और आते ही उन्होंने कहा, जल्दी हटो हटो यहाँ से, हटो नहीं तो हम जान से मार देंगे। इस धर्मात्मा को तुम लोग बांध रहे हो, इस पुण्यात्मा को बांध रहे हो। तो मारने के लिए चल दिए जमराज के दूतों को। जमराज के दूत डर करके वो बंधी हुई रस्सी भी छोड़ करके हट गए। जो जमपास बांध चुके थे अजामिल के सूक्ष्म शरीर में नरक ले जाने के लिए, उस रस्सी को ही छोड़ दिए। डर करके दूर खड़े हो गए। लेकिन वे बहुत सा प्रश्न करने लगे। पहला तो आश्चर्य उनको ये हुआ कि ऐसा सुंदर, इतना तेजस्वी देवता आज तक हम लोग सुने भी नहीं थे, देखने की बात तो दूर। तो सब रहते थे नरक में, तो वहां क्या देखेंगे। ऐसे जमराज जी बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके जो वहां गण हैं, उनके जो आदमी हैं बहुत भयानक। लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं, इनके सौंदर्य का तो कहना ही नहीं है, कितना सुंदर है। भगवान के समान सुंदर लगते हैं। कभी कभी तो भ्रम हो जाता है कि ये भगवान है कि पार्षद है। कौन से मिलाते हैं कि भृगु जी का चरण चिन्ह नहीं है और श्रीवत्स रेखा नहीं है और कौस्तुभ मणि जैसा मणि नहीं पहना, बस इतना ही अंतर है। बाकी शारीरिक सौंदर्य में बिल्कुल भगवान जैसे लगते हैं। जिनको सारूप्य मुक्ति मिली है तो बिल्कुल भगवान जैसे रहते हैं और शील स्वभाव भी ऐसा है। तो उन पार्षदों ने सुना कि हमारे स्वामी का नाम बोल रहा है, तो वे आ गए। विकर स्वतंत्र हृदया दासी पतिम अजामिलम जम प्रेष्यान विष्णुदूता वारया मासुरोजसा। अंतर हृदय के बीच से दासीपति अजामिल को वे बांध करके विकर्षण तक खींच रहे थे। इसका अर्थ ये है कि जो ये आत्मा है सूक्ष्म शरीर में बंधा रहता है, वह इस स्थूल शरीर को छोड़ना चाहता नहीं है। ये तो प्रकट है, कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता है ना। लेकिन जमराज के दूत इसको विशेषण कर्षण तक खींचते हैं। आत्मा को अंतर हृदय से खींचते हैं। आत्मा हृदय में रहता है और भगवान भी यहीं रहते हैं। सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हृदय से, हृदय प्रदेश में परमात्मा रहते हैं और परमात्मा के साथ साथ जीवात्मा भी रहता है। तो जीवात्मा को हृदय के भवन से खींच कर बाहर किया जाता है। वो निकलना नहीं चाहता है। तो कितना भी शरीर रोगी हो, वृद्ध हो, दुखमय हो, लेकिन कोई भी आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहता है ना। बुढ़ापा में भी काया कल्प करवाता है, ये करके ज्यादा से ज्यादा दिन इसमें रह जाए। बूढ़ा ही शरीर है लेकिन फिर भी इसमें वो रहना चाहता है। लेकिन जमराज के दूत जबरदस्ती आत्मा को बाहर निकालते हैं। इसलिए शब्द दिया गया है विकर्षंत, विशेषण कर्षंत, विशेष रूप से खींच रहे थे, जबरदस्ती खींच रहे थे। ध्यान रखिए कि एक दिन इस शरीर से आत्मा को खींचकर बाहर किया जाएगा और वो आत्मा सूक्ष्म शरीर में अभी रहेगा और उसको तत्काल यातना शरीर दिया जाता है। नरक भोगने के लिए सूक्ष्म शरीर के अलावा भी एक शरीर दिया जाता है। उस शरीर को काटा जाता है, जलाया जाता है, मारा जाता है, लेकिन शरीर खत्म नहीं होता है। टुकड़ा टुकड़ा होकर के भी जी जाता है, केवल दर्द अनुभव कराने के लिए, पीड़ा का अनुभव कराने के लिए। तो उसको यातना शरीर या नरक शरीर कहता है। तो उस शरीर को ये लोग खींच रहे थे अजामिल के हृदय से। और क्यों खींच रहे थे? यम प्रेष्यान, जमराज के द्वारा वे प्रेषित थे। भगवान जमराज जी ने कहा था कि उस पापी को पकड़ करके लाओ। वास्तविक बात थी कि भगवान जमराज जी के द्वारा भी भूल हो गई थी।
उन्होंने रिकॉर्ड देखा तो सारा पाप का रिकॉर्ड था, लेकिन नारायण नाम का उच्चारण किया था उसको टेप नहीं किया गया। उसको नहीं लिखा था भूल से चित्रगुप्त जी ने। वो तो जमलोक में जो ऑफिस है वो ऑफिस इस पृथ्वी से बड़ा है नरक का, और एक से एक अच्छे अच्छे कंप्यूटर लेकर के वहां बैठे हैं जमराज के दूत लिखने के लिए, मुंशी लोग, पापियों का ब्यौरा। लेकिन बड़े व्यक्ति से भी भूल हो जाती है। जमराज जी तो जानते हैं, भागवत धर्म के मर्मज्ञ हैं, नाम उच्चारण की महिमा वो जानते हैं, लेकिन उनसे भी ध्यान में नहीं आया और केवल पापों को लिखा गया था, नाम उच्चारण को उन लोगों ने कभी लिखा नहीं। तो वे भेजे थे, इसलिए यहाँ कहा गया यम प्रेष्यान, यम के द्वारा वे प्रेष्य थे, यमराज ने भेजा था। लेकिन इधर ये विष्णु दूत हैं, अगर वे यम के आदमी हैं तो इधर भगवान के आदमी हैं, तो भगवान के पार्षदों ने वारया मासुर वारण कर दिया, निवारण कर दिया। कैसे? ओजसा, बलपूर्वक डांट करके, हट जाओ नहीं तो हम जान से मार देंगे, जल्दी हटो। तो ये सब पका करके हट गए यमराज के दूत, लेकिन ये बड़े क्रोध में हो गए। आज तक जीवन में कभी भी तो जो इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, सुप्रीम जज, उन्होंने भेजा था अपने दूतों को, जाकर उस पापी को लाओ नरक में, हम उसको शुद्ध करेंगे। लेकिन इधर वैकुंठ से भगवान के पार्षद आ गए, तो इन लोगों ने ओजसा बलपूर्वक डांट करके उनको हटाया। लेकिन जमराज के दूत निषेधित होने पर तुरंत तर्क चालू किए। ऊचुर निषेधितास्तांस्ते वैवस्वत पुरःसरा। ये वैवस्वत के दास थे, मतलब भगवान जमराज जी के दास थे। बोलो हट तो गए, अजामिल के सूक्ष्म शरीर को छोड़ करके हट गए, लेकिन किनारे हो करके और पूछे के यूयम प्रतिषेधारो धर्मराजस्य शासनम। यूयम के, आप लोग कौन हैं? आपको पता है कि आप कितनी गलती कर रहे हैं? आप धर्मराज के शासन का उल्लंघन कर रहे हैं। हम लोग कोई अहरे गहरे आदमी नहीं है, हम लोग भी बहुत बड़े व्यक्ति के आदमी हैं और भेजे हुए हैं। ध्यान रखिए कि अगर हम जाकर के जमराज के पास कहेंगे तो चारों को मंगवा करके और फांसी पर चढ़ा देंगे। चले हो एक गुंडे का पक्ष लेने के लिए, पापी का पक्ष लेने चले हो, इस तरह से पूछ रहे हैं। हे यूयम प्रतिषेधार धर्मराजस्य शासनम, धर्मराजस्य शासनम प्रतिषेधार यूयम के, धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले आप लोग कौन हैं? तो सबसे पहले परिचय पूछ रहे हैं, आप लोग कौन हैं? वास्तव में बेचारे जमराज के दूत नहीं जानते थे कि कहां से आए हैं। एक तो उनके गांव नाम का ठिकाना नहीं था, नहीं जानते थे, और दूसरा धर्मराज की आज्ञा की अवहेलना क्यों कर रहे हैं? ये दो बहुत बड़ी जिज्ञासा। पूछना आप लोग कौन हैं? कस्यवा कुत आयाता कस्मादस्य निषेधतः। कस्यवा, आप लोग किसके आदमी हैं, किसके जन हैं? क्या आपके पीछे किसी का ऑर्डर है क्या? आप लोग किसकी आज्ञा से आए हो? हम लोग तो जमराज जी की आज्ञा से आए हैं। आप लोग किसकी आज्ञा से आए हो और कहां से आए हो? कुतवा आयाता, कहां घर है आपका? कहां बताएं? इस प्राकृतिक जगत में ब्रह्मा के लोक तक कहीं इनका घर नहीं, तो वैकुंठ के हैं। ऐसी सुंदरता और ऐसा तेज जमराज के दूत कभी सुने नहीं थे, देखे नहीं थे। तो आश्चर्य से पूछ रहे हैं, कस्यवा, आप लोग किसके दास हैं, किसके जन हैं? और कुतवा आयाता, कहां से आए हैं?
कस्माद अस्य निषेधता, और किस कारण से इसको मना कर रहे हैं नरक में जाने से, किस कारण से इसको मना कर रहे हैं। अरे इस पापी को देखने पर ऐसा क्रोध आ रहा है, इसको हम लोग तुरंत नरक में ले जाना चाहते हैं, इसको मार पीट कर दुख दे करके इसको शुद्ध करेंगे। हम लोग इसके बैरी नहीं हैं, हम लोग इसके हितैषी हैं। वो बताए हैं बाद में कि ये दुष्ट इतना पाप किया है, ब्राह्मण में जन्म लिया है, ऐसा किया ऐसा किया, लेकिन आप लोग इस पापी का पक्ष क्यों कर रहे हैं? इसका पक्ष करने में जानते हैं क्या दोष है आपके जीवन में? बहुत बड़े व्यक्ति का विरोध हो रहा है। आपको पता नहीं है कि जमराज जी की आज्ञा से हम आए हैं, और आप यदि इसको रोक रहे हैं तो यह खबर जमराज जी के कान में जाएगी। तो आप क्यों रोक रहे हो? फिर स्वयं वैकल्पिक जिज्ञासा प्रकट करते, किम देवा, क्या आप कोई देवता हैं? लेकिन फिर कहते हैं नहीं। क्या कोई उपदेवा है? किम देवा उपदेवा, या आप कोई गंधर्व हैं या कोई इन देवता हैं? युजम व किम सिद्ध सप्तम, कि आप सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ हैं। एक आशय पर पहुंच रहे हैं। जमराज के दूत जानते हैं कि जो लोग भजन कर लेते हैं वे लोग सिद्ध हो जाते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। एक बार इनके मन में एक जिज्ञासा आ रही है कि क्या आप लोग भगवान कृष्ण के भक्त हैं क्या, जो उनका धाम प्राप्त कर चुके हैं? सिद्ध कहते हैं, जो साधना करके सिद्ध हो गए। तो ध्यान रखना चाहिए कि इस पृथ्वी से भिन्न, मतलब पृथ्वी के अलावा भी बहुत बड़े बड़े लोक हैं इस प्राकृतिक जगत में भी, ब्रह्मांड के भीतर, और एक से एक स्टैंडर्ड के लोग वहां रहते हैं। उनका शरीर बहुत तेजस्वी, बहुत सुंदर होता है, उनका वस्त्र बहुत सुंदर होता है, और उनका स्वभाव, ज्ञान, आयु सब कुछ बहुत अधिक होता है। जमराज के दूतों को इस बात का पता है, इसलिए भगवान के पार्षदों का सौंदर्य और उनका तेज देख करके पूछते हैं, क्या आप देवता हैं या उपदेव हैं, कोई गंधर्व आदि हैं, अथवा आप भगवान के पार्षद तो नहीं हैं? इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। ये अंतिम प्रश्न के अनुसार वो हैं वास्तव में, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि कस्मात अस्य निषेध था, इसका निषेध क्यों कर रहे हैं? नरक आनयन में इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और क्षमा करना, हम लोग आपको नहीं जानते हैं, और आप लोगों का शरीर इतना सुंदर है, तो इससे हम सहज अनुमान करते हैं कि आप लोग बहुत पुण्यात्मा जीव हैं। आप लोग बहुत बड़ा बड़ा धर्म किए होंगे, पुण्य किए होंगे, इसलिए आप लोगों को इतना सुंदर शरीर मिला है। लेकिन क्षमा करेंगे, हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना सुंदर होते हुए भी आप लोगों का स्वभाव इतना कंडम कैसे हो गया? इस तरह से यदि एक पापी को आप लोग छुड़ा देते हैं, यह समाचार सारे ब्रह्मांड में जाएगा तो लोग खुल करके पाप करेंगे कि चलो अब पापी लोग भी नरक में नहीं जा रहे हैं, है ना? इसका मतलब एक कंपनी है जो पापियों को प्रश्रय दे रही है। कोई ऐसा प्रचार हो जाएगा। तो तुझे कस्मा दस से निषेध होता, ये आपका कोई अपना रिलेटिव है क्या? किस कारण से इसको आप लोग मुक्त कर रहे हैं, इसको छुड़ा रहे हैं? क्या बात है? और इस काम को लोग बहुत गलत कर रहे हैं। ये काम बहुत गलत। मान लीजिए आज पुलिस किसी क्रिमिनल को पकड़ करके जेल ले चले और दूसरा कोई गुंडा आकर के कहे नहीं, पुलिस के लोगों को ही मार करके छुड़ा ले, तो कितना उटपटांग बात होगी। तो इस तरह से जो सुप्रीम जज हैं, जिनके शासन से सब लोग शुद्ध होते हैं, जिनका शासन सारे ब्रह्मांड में है, वैसे जमराज जी की आज्ञा का उल्लंघन आप क्यों कर रहे हैं? इतना सुंदर शरीर पा करके इतना गलत स्वभाव आपका कैसे हो गया? ये आश्चर्य हो रहा है। और सुंदर शरीर मिलता है किसी को, तेजस्वी शरीर मिलता है पूर्व के पुण्य से, तो पहले के तो आप सभी धर्मात्मा मालूम पड़ते हैं, लेकिन ये कौन सा काम उठा लिया पापियों को छुड़ाने का?
पापियों को छुड़ाने का मतलब यह है कि आप लोग पाप करने में सहायक हो रहे हैं। ये समाचार फैलेगा तो पापी लोग निर्भय हो जाएंगे कि हमको छुड़ाने वाले हैं, इसलिए खुल करके पाप करो, अब नरक में नहीं जाना पड़ेगा। तो बताइए कितना गलत काम आप लोग कर रहे हो। कस्मा दस निषेधता, आप लोग क्यों इसको नरक जाने में मना कर रहे हैं। फिर भगवान के पार्षदों के शरीर का वर्णन करते हैं। सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससः किरीटिनः कुंडलिनः लसत पुष्कर मालिनः। आप लोग कितना सुंदर है, कितना महान है। दो बात इनके मन में उठ रही कि वास्तव में बहुत महान है, लेकिन इनका स्वभाव इतना गलत कैसे हो गया, पापी का पक्ष करने का, यह आश्चर्य हो रहा है। तो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। सर्वे पद्म पला साक्षा, पद्म का अर्थ है कमल और पलाश का अर्थ है कर्णिका दल और अक्ष का अर्थ है आंख। आप सबकी आंखें कमल दल के समान सुंदर। यमराज के दूत भगवान के दूतों के आंखों को ध्यान से देख रहे हैं, कितना सुंदर है, कितनी सुंदर आंख है। वास्तव में मनुष्य की सुंदरता में सबसे पहले आंखों की ही सुंदरता को देखा जाता है। तो आप लोगों की आंखें कमल दल के समान खिली हुई है, बड़ी बड़ी आंखें हैं। पीत कौशेय वाससः, इसके बाद उनका ध्यान वस्त्र पर जाता है। आप पीतांबर रेशमी वस्त्र पहने, पीत रेशमी वस्त्र पहने। वैकुंठ में भी वस्त्र पहनते हैं भक्तजन, लेकिन वो इस संसार में जैसे रेशम के कीड़ा को मार करके वस्त्र बनाया जाता है वैसे वहां नहीं बनता है। केवल लोक भाषा में मतलब उसको बताने के लिए कौशेय कहा जा रहा है। कोष से जो वस्त्र बनता है उसको कौशेय कहते हैं। रेशम कोष बनाता, रेशम का कीड़ा कोष बनाता है और जो लोग वस्त्र रेशम से बनाते हैं वो कीड़ा को मार देते हैं। लेकिन वैकुंठ में ऐसा वस्त्र नहीं चलता, हिंसक वस्त्र नहीं चलता। वो स्पिरिचुअल वस्त्र पहने हैं भगवान के भक्त, उनका सब स्पिरिचुअल शरीर है। तो आप सभी सुंदर पीतांबर पहने हैं, धोती पहने हुए हैं भगवान के भक्त, और ऊपर दुपट्टा डाले हुए हैं। वैकुंठ में एक भी आदमी फुल पैंट नहीं पहनता है। ये सब इस प्राकृत जगत में लोग पहनते हैं, वो भी प्राकृत जगत में देवता भी नहीं पहनते हैं। केवल इस पृथ्वी पर कुछ लोग पहनना चालू किए, बाकी सब जगह लोग धोती पहनते हैं। पीत कौशेय वाससः किरीटिनः, और किरीट धारण किए हैं, बहुत सुंदर आप लोग मुकुट पहने हैं। कुंडलिनः, आपके कानों में सोने के कुंडल झूल रहे हैं। लसत पुष्कर मालिनः, और आप सभी कमल की माला पहने हैं। भगवान के पार्षद हमेशा माला पहने रहते हैं। पुष्कर मालिनः, पुष्कर का अर्थ है कमल, कमल की माला आप सभी पहने हुए हैं। इस तरह भगवान के पार्षदों का खास अपना स्वरूप होता है, उनका ड्रेस होता है, इस तरह से पहनते हैं। और सबके केश काले काले हैं। सर्वे च नूतन वयसः, आप सभी बिल्कुल युवक हैं, नवयुवक हैं, मतलब किशोर अवस्था के हैं। आप सभी देखने में ऐसे लगते हैं कि 16 वर्ष के हैं। 16 वर्ष की अवस्था नवयौवन अवस्था मानी जाती है पुरुष की, और स्त्रियों के लिए 14 वर्ष की अवस्था नवयौवन माना जाता है, और उसके बाद तक। तो वैकुंठ में जितने भी भगवान के पार्षद रहते हैं वे सब किशोर अवस्था के हैं, कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी कोई रोग नहीं, कुछ नहीं। इसलिए वैकुंठ में एक पार्षद भी चश्मा धारण नहीं करता है। किसी का बाल कभी सफेद है ही नहीं, तो काले काले घुंघराले केश वाले हैं, माला पहनते हैं, मुकुट पहनते हैं। लेकिन और यहाँ के मनुष्य जो पहनते हैं काम चलाने के लिए, क्योंकि आंख की ज्योति कम हो जाती है, कान की सुनाई पड़ना बंद हो जाता है। एड मशीन कहते हैं ना, क्या कहते हैं,
वो सुनने वाला कोई यंत्र धारण नहीं करते हैं, देखने के लिए आंख के ऊपर कोई यंत्र नहीं धारण करते हैं, कुछ नहीं। स्पिरिचुअल शरीर है और बिल्कुल किशोर अवस्था की। यमराज के दूत आज जीवन में प्रथम बार भगवान के भक्तों का वर्णन कर रहे हैं। सर्वे च नूतन वयस, सभी बिल्कुल नई जवानी से युक्त हैं। और सर्वे चारु चतुर्भुजा, सबकी चार चार सुंदर सुंदर बाहें हैं। चारु, चारु का अर्थ है सुंदर, बिल्कुल गोल गोल भुजाएं हैं। आजानु लंबित, घुटने तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, बहुत सुंदर भुजाएं। चारु चतुर्भुजा, धनुर निशंगासी गदा शंख चक्रम भुजश्रिय। और आप सभी धनुष लिए हैं, निशंग तर्कस लिए हैं, तलवार, गदा, शंख और चक्र तथा अम्बुज श्रिय, एक एक हाथ में कमल लिए। चार चार भुजाएं हैं भगवान के पार्षदों की। तो सभी लोग सब अस्त्र धारण नहीं किए हैं, कोई शंख लिए है, कोई चक्र लिए है, कोई तलवार, कोई निशंग, कुछ कुछ बदल करके। चारों भुजाओं में है, लेकिन एक एक भुजा में कमल भी है। भगवान का ये स्वभाव है, वो हाथ में कमल लिए रहते हैं। और भगवान की पत्नी का भी यही स्वभाव है, उनको पद्महस्ता कहते हैं। लक्ष्मी जी का एक नाम है पद्महस्ता, उनके हाथ में कमल रहता है। उनकी जन्म भूमि भी कमल है। लक्ष्मी जी कमल वन में रहते हैं। और भगवान का बेटा भी कमल से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मज, वो भी पद्मज है। कमल से भगवान को बहुत प्यार है। इनके अंगों की उपमा भी कमल से दी जाती है। कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल, बदना रविंद, नयना रविंद। इस तरह से भगवान के अंगों का वर्णन कमल से किया जाता है। यदि कमल है प्राकृत वस्तु है, कुछ ही क्षणों में मुरझा जाता है, विद्रूप हो जाता है, लेकिन फिर भी इस संसार में कमल से बढ़कर के सुंदर सुगंधित वस्तु कोई नहीं है। अतः भगवान के दिव्य अंगों की उपमा, दिव्य अंगों की तुलना कमल से की जाती है। लेकिन कमल से भी कोटि कोटि गुना भगवान सुकुमार हैं, सुंदर हैं और उनका अंग सुगंधित है, ये समझ लेना चाहिए। लेकिन हम मनुष्यों के लिए कमल के अलावा और कोई वस्तु नहीं जिसे उपमा देकर समझाया जाए। तो भगवान जैसे हैं वैसे भगवान के पार्षद वे हाथ में लिए रहते हैं। भक्तों को बचाने के लिए वे शंख, चक्र, तलवार, ढाल भी लेकर के चलते हैं। लेकिन चूंकि वो भगवान के पार्षद हैं, इसलिए भगवान के हाथ से जो कमल इनको मिलता है उसे भी लिए चलते हैं प्रसाद हमेशा। और वह कमल कभी मुरझाता नहीं है, कभी फीका नहीं होता। हम लोग भी जब वैकुंठ जाएंगे तो इसी तरह का शरीर मिलेगा, दिव्य, और कहीं भी आ जा सकते हैं क्षण में, कहीं भी कुछ भी। भगवान के भक्तों की रक्षा करें। जब भगवान के पार्षद इस जगत में आया करके नाम का उच्चारण करने, नामाभास उच्चारण करने वाले की रक्षा करते हैं, तो क्या वे पार्षद भगवान के धाम में से और भक्तों को भगाएंगे कभी? सोचने की जो बात है। जो यहाँ आ करके रक्षा करते हैं, वहां पहुंचे हुए को कभी ये बाहर जाने देंगे? उसे विचारणीय बात है। अतः मनुष्य को वैकुंठ का स्वभाव जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान के भक्तों का वर्णन किया जा रहा है। और जमराज के दूत, जो बहुत बड़े व्यक्ति के द्वारा भेजे गए हैं जमराज जी के द्वारा, वे लोग जिज्ञासा कर रहे हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, किसके व्यक्ति हैं? तो हम लोगों को तो इसका उत्तर समझना चाहिए, वे वैकुंठ से आए हैं। वैकुंठ बिहारी श्री नारायण के पार्षद। कई, जैसा मैं कहा कि कई ग्रेड के जीव इस जगत में हैं, और इस जगत से परे आप लोग अपने तेज से दिशाओं को जगमग कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति के कारण यह कन्नौज नगरी जगमगा रही है।
जहाँ अजामिल था वो नगर जगमगा। दिशो भी तिमिरा लोका कुर्बंत स्वेन तेजसा। आप चारों के शरीर से ऐसा तेज निकल रहा है कि समस्त दिशाएं वितिमिर हो रही है, बिना तिमिर के, बिना अंधकार के हो रही है, प्रकाश छा रहा है चारों तरफ। ऐसे हैं भगवान के पार्षद। फिर भगवान कितने तेजस्वी होंगे। कोई है संसार में ऐसा तेजस्वी कि किसी अंधकार भरे कोठरी में बंद कर दीजिए और उसके देह से प्रकाश निकल जाएगा? कोई है? एक से एक सुंदर लोगों को ला करके रखना चाहिए अंधकार भरे कोठरी में, और कहना चाहिए इसमें बॉल जलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें चंद्रमुखी है और इससे प्रकाश फैल जाएगा। ऐसे बड़े बड़े संस्कृत के कवियों ने, चाहे लोक भाषा के कवियों ने, स्त्री के मुख की उपमा चंद्रमा से दिया। मुख का वर्णन करते हैं तो कहते हैं चंद्रमा जैसा है, लेकिन 1 इंच प्रकाश नहीं दे सकता। इस चंद्रमुख को जरूरत हो जाती है दीपक की, टार्च की, है ना देखने के लिए। तो यह केवल शब्द भर है, वास्तव में कोई तथ्य नहीं है। परंतु जमराज के दूत साक्षी वे कहते हैं कि आप लोगों के देह से इतना प्रकाश निकल रहा है कि दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। इसका अर्थ है कि अजामिल रात में मर रहा था, दिशाओं में अंधकार छाया हुआ था, और जमराज के दूत तो अंधकार का लाभ उठाते हैं, वो अंधकार में ही आते हैं मारने के लिए। तो उस रात में भी समस्त दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा था भगवान के भक्तों के देह की ज्योति से। कितना तेजस्वी देह है। वितिमिर और आलोका दोनों शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपके तेज से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है और दिशाएं आलोकित हो रही है। इससे यह समझना चाहिए कि जैसे सूरज उगते हैं, चंद्रमा उगते हैं और दिशाएं आलोकित होती हैं, उतनी ही